खट्टी खट्टी बीटें करना, साथ में ब्लैक बीट भी करना और सफ़ेद बीट करना, ये आज का हमारा मौजू होगा। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास माशाल्लाह। एमएसएफ सिल्क सेंटर खुशामदीद कहता है वापसी अपने चैनल के ऊपर। पहले हमने अपना चैनल चेंज कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था। अभी दोबारा जो है ना मुर्गियाँ अंडे के लिए तैयार हैं, तो हमने बेहतर समझा कि अभी कुछ अर्सा इस पर दोबारा लगाया जाए और आपको मालूमात मुहैया की जाए। तो खट्टी बीठें करना किस बीमारी की इलामत है? बीमारी है कॉक्सी। खट्टी गोल्डन कलर की जब बीठें करता है ना बर्ड्स, तो उसमें होता ये है कि साथ में कोई डार्क खट्टी होती हैं, कोई यानी कि भी थोड़ी थोड़ी स्याह होती हैं, किसी में हल्का हल्का खून आ रहा होता है। ये बीमारी है कॉक्सी की। कॉक्सी का इलाज हमने किस तरह करना है? कॉक्सी का इलाज हमने इसी तरह करना है कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि कितने बर्ड्स हैं हमारे पास। अब जितने बर्ड्स मेरे पास है ना, ये 10 किलो एक टाइम की फीड खा रहे हैं, तो हमने आधा किलो दही लेना है। आधा किलो दही में ना 10 किलो फीड में 150 ग्राम हल्दी लेनी है। 1 किलो फीड में 15 ग्राम हल्दी लेनी है। अब आप देख लें कि कितने बर्ड्स हैं आपके पास, कितनी फीड खाते हैं। तो अगर आपका दही है ना, सॉरी दही कह दिया है, फीड आपकी इस्तेमाल हो रही है 1 किलो, तो 1 किलो में आपने 50 ग्राम दही का इस्तेमाल करना है और 15 ग्राम जो हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी और दही को मिक्स कर लेना है। दही को और हल्दी को मिक्स करके फीड के ऊपर डालना है। फीड उस पर अच्छी तरह मल लेना है कि सारे दाने दाने के ऊपर जो है ना इसका वो महलूल तैयार किया हुआ मिक्स हो जाए। और फिर हमने अपने बर्ड्स को डाल देना है। बर्ड्स को डालने के बाद क्या होना है, इसमें क्या तब्दीली आनी है? जो खट्टी बीठें करनी है ना, 3 दिन लगातार हम इसका इस्तेमाल करवाएंगे। 3 दिन इस्तेमाल करवाने के बाद इंशाल्लाह ताला खट्टी बीठें जो कर रहे हैं ना बर्ड, वो ख़त्म हो जाएंगी और कॉक्सी वाला मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। जो हल्के फुल्के खूनी पेचेस लगे हुए हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। आपको वाज़े नज़र आएगा। आप बीट का कलर चेक करेंगे तो बीटें जो है ना बिल्कुल नॉर्मल कलर की हो जाएंगी। और इसके अलावा इन्हें के खाने पीने की स्पीड बढ़ जाएगी। बर्ड की खाए पिएंगे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से। और बीमारी जो है ना कॉक्सी वाली, उसमें काफ़ी असर आपको पड़ेगा। इसके साथ आपने किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना। दवाई का आपने इस्तेमाल कोई नहीं करना, कोई एंटीबायोटिक नहीं देना। सिर्फ दही और हल्दी देनी है मिक्स करके फीड के अंदर 3 दिन तक। ये नुस्खा भी मेरा चल रहा है। हालांकि देख लें कितनी बड़ी मुर्गियां हो गई हैं, मगर कॉक्सी वाला मसला जो है ना अभी चल रहा है। बिल्कुल ठीक था। कुछ अलामात नजर आ रही थी। इससे होता यह है कि बर्ड जो है ना जितनी भी खुराक हम डालते हैं, खाते पीते हैं, इनको खाया पिया लगता नहीं है। कमजोर और ढीला बर्ड रहता है, एक्टिव नहीं होता। अब अंडे के लिए तैयारी है इनकी, तो गौर से देखभाल जरूर करनी है। और इतना इनके भी आपको बीट का मैं कलर वाजे करके दिखा दूं। ये देखें, ये बीट है। इस तरह की गोल्डन बीट होगी, खट्टी होगी या ऑरेंज कलर की बीट होगी। ये निशानी के तौर पर आपको बीट दिखा रहा हूं। पंजे वगैरह लगता ना ये नीचे बैठ गया। और इस बीट का भी कलर देख लें, ये ज्यादा गाढ़ी कलर की है, मगर ये बिल्कुल जैसे टाइट बीट होती है ना, थोड़ी सख्त बीट होके आती है, वैसी नहीं है। इस बीट को सही करना लाजमी है। बर्ड एक्टिव रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, बीमारियों से महफूज रहते हैं और खाने पीने में इनको जो खुराक दी जाती है ना, वो सब कुछ इनके जिस्म को लगता है। तो गोल्डन मिश्री ब्रीड पालने वाले जितने भी मेरे बहन भाई हैं, वो हमारे चैनल को दोबारा ज्वाइन कर लें। पूरी मालूमात देंगे। अंडे का जो है ना वो सिलसिला अभी शुरू होने वाला है चंद दिनों तक, 15-20 दिन में या 1 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह अंडे वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो तैयारी हमारी फुल है। बर्ड देख ले माशाल्लाह एक्टिव फुली तैयार है। अभी फीड मैंने डाली थी। फीड इतनी ही आपने डाली है कि 15 मिनट के अंदर अंदर ये खा जाएं, ज्यादा मिकदार में फीड ना हो। और नीचे शेड की सफाई रखें, बिल्कुल साफ रखें। देखें मैंने शेलर भी नहीं डाला क्योंकि मौसम में बादल ये वो खुनकी वगैरह थी। तो हर 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद ना झाड़ू लगाते हैं, बिल्कुल सफाई करके बाहर फेंक देते हैं। कुछ कचरा वचरा नहीं है। जैसे ही अंडों के ऊपर ये आ जाएंगे बर्ड्स, अंडे स्टार्ट कर लेंगे, तो फिर यानी कि हम शेलर डाल देंगे इसके ऊपर। अभी भी जो है ना हमारे खानपुर के अंदर कुछ यानी कि भी मौसम जो है ना कुछ दिन सही होता है, कुछ दिन दोबारा बादल आ जाते हैं। तो दोबारा जब बादल आते हैं तो हमारा शेड भी ऐसे ओपन टाइप का है, तो बारिश जिधर से भी होती है फार्म के अंदर आ जाती है। तीसरे फ्लोर के ऊपर हमारा फार्म है। आपको वीडियो में भी दिखाते रहते हैं। जो भी मेरा बहन भाई 10, 20, 30, 50 मुर्गियां पाल रखी हैं जिसने, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि डेली आप मालूमाती तज्जिया जो है ना निकाल कर शेयर करते रहते हैं।
जो कुछ हमारी मुर्गियां यानी कि भी जिस तरह माल डिस्टर्ब होता है, तंदुरुस्त होता है, वही काम हम यानी कि आपके साथ शेयर कर देते हैं। इंशाल्लाह लाइव आया करेंगे सुबह 6 बजे के बाद। 6 से 8 बजे के दौरान 2 घंटे का हमारा सेशन हुआ करेगा। जिस भी मेरे बहन भाई ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है और थोड़ी थोड़ी मुर्गियां रखी हुई हैं, डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो हमारे चैनल को लाइव में सुबह देख लिया करे, क्योंकि सुबह 6 से 8 बजे के दरमियान किसी टाइम भी लाइव आया करेंगे और आपको पूरी मालूमात दिया करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें यानी कि भी बता सकते हैं, उर्दू में कमेंट्स कर लें, बेहतर होगा, क्योंकि उर्दू में एक तो लिखना आसान होता है, फिर पढ़ना भी आपको आसान होता है। मैं आपको बोल कर यानी कि भी लाइव में ही जवाब दिया करूंगा। इधर फार्म में ही मोबाइल लगा होगा, वाईफाई मैंने ऊपर यानी कि ज्वाइन कर लेनी है आज, तो कल या परसों से इंशाल्लाह हमारा लाइव सेशन हुआ करेगा। और लाइव सेशन में कोई भी मसला मसाइल हो आप हमसे पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। छोटे फार्मर को मैं जरूर यानी कि भी जवाब दूंगा। मेरे छोटे छोटे जो फार्मर हजरात भाई है ना, उनके लिए ये मसला काफी यानी कि भी आसान रहेगा। तो ये माल देखे माशाल्लाह तैयार है, फुली एक्टिव है। बस अब अंडों का इंतजार है कि कब ये स्टार्ट करती हैं। बकाया मुर्गा हमारा तकरीबन 1.25 किलो, 1200 ग्राम, 1100 ग्राम, 1000 ग्राम से ऊपर है। बकाया जो पट्टियां है ना, कोई 900 ग्राम है, कोई 800 ग्राम है, कोई यानी कि 1000 ग्राम है। तो अभी 200 ग्राम 250 ग्राम इनके वेट का इंतजार है। तो जैसे इनका वेट 1200 ग्राम पे जाएगा, 11-1200 ग्राम पे इंशाल्लाह ये सब का सब माल अंडा स्टार्ट कर लेगा और हम फिर पूरा प्रॉपर सीजन लगाएंगे अंडे का। मुर्गे हमने बस आजकल में सेल कर देने, जैसे ही कोई पार्टी लगती है। मुर्गे अकेला जो है ना, कल भी हमारे पास एक पार्टी लगी हुई थी, 720 रुपए तक रेट दे रही थी, 20-30 रुपए तक। तो हमने यानी कि भी नहीं किया, फाइनल 750 बताया था। जैसे ही डन होगा तो फिर हम इसको मुर्गे को अकेले को सेल करेंगे। चंद मुर्गे बीच में रखेंगे एवरेज के हिसाब से, 100 में से 10%, 100 मुर्गी होगी तो 10% मुर्गा रखेंगे। अगर 200 मुर्गी बचेगी तो फिर 20 मुर्गे सिर्फ रखेंगे, बकाया माल सारा मुर्गों वाला सेल कर देंगे। इसी तरह ही आप करेंगे, मुर्गे कम से कम मिकदार में रखें, क्योंकि हमने अंडे का सीजन लगाना है, तो अंडे की हमें जरूरत है। तो ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।